आज बताते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति जब समय उस पर अच्छा आता है तो उसको अच्छे व्यक्ति मिलते हैं, ज्ञान देने वाले व्यक्ति मिलते हैं, क्योंकि उसके भाग्य नसीब में अच्छे व्यक्ति मिलना लिखा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब वो हमारे ऊपर अच्छा समय होता है तो अच्छे व्यक्ति बुद्धि देने वाले भी मिल जाते हैं, ज्ञान देने वाले भी मिल जाते हैं और धन प्राप्ति के मार्ग अच्छे देने वाले भी मिल जाते हैं। लेकिन क्या करते हम, अपनी अहमता के कारण या कुछ लालच के कारण या कई बार शठ बुद्धि के कारण हम उस सज्जन व्यक्ति की परख नहीं कर पाते। जब हमारी समझ में आता है कि मैं उस व्यक्ति के पास रहता था, उस गुरु के पास रहता था, उसको बहुत अच्छा ज्ञान था, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि के कारण या न समझने के कारण उससे कुछ विशेष बातें हासिल नहीं कर सका। फिर हम उस बात का पश्चाताप करते हैं। फिर पश्चाताप करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि समय बीत चुका होता है। क्योंकि आपके भाग्य नसीब में अच्छा व्यक्ति मिलना लिखा था, लेकिन उससे आपने लाभ प्राप्ति का मार्ग नहीं चुना, उससे ज्ञान प्राप्त नहीं किया। फिर हम पश्चाताप करते हैं। एक दृष्टांत है इस विषय में। एक निर्धन मजदूर के पास अपनी मेहनत के अलावा और कुछ नहीं था। वह मेहनत मजदूरी कर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता। एक दिन उसे एक हीरा पड़ा मिला, लेकिन वह पहचान नहीं पाया कि यह हीरा है। उसने सोचा कि बढ़िया पत्थर है, एक आभूषण की भांति उसने पत्थर को गले में लटका लिया। लेकिन उस भगत ने केवल इतना पता है कि यह सुंदर बहुत है, इसको यदि गले में डाल लेगा तो बहुत ही शोभ्य लगेगा, बहुत ही आनंद देने वाले लगेगा, बहुत ही सौम्य लगेगा। एक आभूषण की भांति उसने पत्थर को गले में लटका दिया। एक दिन जब वह काम ढूंढने जा रहा था तो रास्ते में एक जौहरी मिला। वह हीरे को पहचान गया और यह भी जान गया कि गरीब मजदूर को हीरे का ज्ञान नहीं है। उस जौहरी ने हीरे को पहचान लिया और लेकिन यह भी समझ लिया, यदि इसने हीरे का पता होता तो यह गले में नहीं डालता, इसको अच्छे मूल्य में बेच देता। उसने कहा, बोलो भाई, इस पत्थर का क्या लोगे? मजदूर ने कुछ हिचकते हुए 1 रुपया मांगा, लेकिन वह जौहरी चालाक जौहरी ने 4 आने में हीरा खरीदना चाहा, किंतु मजदूर ने मना कर दिया। कुछ आगे जाकर मजदूर को दूसरा जौहरी मिला। उसने भी हीरे को पहचान कर मजदूर से उसे खरीदना चाहा। मजदूर ने 1 रुपया कहने पर उसने 8 आने की कीमत तय की। मजदूर ने हीरा उसे बेच दिया। थोड़ी देर बाद पहला जौहरी आकर फिर हीरे का मोल भाव करने लगा, किंतु मजदूर ने उसे बताया कि वह हीरा 8 आने में बेच चुका है। तब जौहरी ने कहा, मूर्ख, वह पत्थर नहीं हीरा था, तूने उसे 8 आने में बेच दिया है।
मजदूर ने जवाब दिया, तुम तो हीरा पहचानते थे, फिर 1 रुपया देने को भी क्यों तैयार नहीं हुए। जौहरी अपनी मूर्खता पर बहुत शर्मिंदा हुआ। दरअसल कभी कभी हम ज्ञान के हीरे को गले में पत्थर समझकर लटका लेते हैं। साथ ही लोभ हमारे नेत्रों पर पट्टी बांध देता है और हम ज्ञान के विवेक पूर्ण उपयोग के स्थान पर धूर्तता से काम लेते हैं। इसलिए हमने परख समझ जाने के बाद होती है, पश्चाताप होता है। उसी प्रकार हमारा जीवन है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के ज्ञान देने वाले मिलेंगे, हम उनके पास रहें भी गए, हमारे को अनेक प्रकार के धन भी प्राप्त होंगे, लेकिन जो अच्छा ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो हम नहीं सीख पाते। फिर हमने जब उसका पता लगता है कि उस व्यक्ति का मूल्य क्या था, तब बहुत ही पश्चाताप होता है। उसी प्रकार भक्तों, यदि आपने जीवन में ऐसे व्यक्ति मिले तो उनको समझो, उनको व्यर्थ मत बिताने दो, उनसे ज्ञान लो। और उसी प्रकार यदि आपको हीरा भी मिल जाए तो उसकी कीमत को देखो, परखो, ज्ञान सीखो, तभी हमारा ज्ञान सत्य होगा। दर्शकों, यह बात आपने कुछ अच्छी लगी तो कमेंट के माध्यम से बताएं। हरिओम हरिओम हरिओम।